कुंभ लगन वालों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके फोर्थ हाउस के लिए रहेगी। फोर्थ हाउस में जहां पर शुक्र स्वयं के ही घर में राहु के साथ स्थित होंगे, साथ साथ में शुक्र अब आपके 9th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा जो जातक होगा काफ़ी अच्छे से एक अच्छी लग्जरी लाइफ जिएगा। यहाँ पे अब शुक्र आपके चार्ट में वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं तो उस केस में राहु का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं राहु के साथ ही शुक्र मूव करेंगे आपके थर्ड हाउस की तरफ। और हालांकि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे उस केस में और काफ़ी क्रिएटिव भी होंगे, लेकिन यहाँ शुक्र से जैसी आपकी अपेक्षाएं हैं वैसे रिजल्ट आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे शुक्र और राहु दोनों ही किसी अन्य ग्रह से अगर प्रभावित होते हैं या इनके साथ कोई भी अन्य ग्रह आकर यहाँ बैठा है तो वो ग्रह की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई भी ग्रह जो यहाँ स्थित है वो राहु से मल्टीप्लाई होगा। अगर वो एक फायरी ग्रह है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी इसके साथ साथ, लेकिन आपके रिश्तों को लेके, पारिवारिक स्थिति को लेके ऐसा राहु और शुक्र का कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं देगा अपनी फैमिली से, और ज़्यादातर समय आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने की कोशिश करेंगे। बट ये कंजक्शन आपको फॉरेन में सेटल करने को लेकर ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स लाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए आपको इसमें महादशा का रोल भी देखना होगा, क्या शुक्र की या आपको राहु की महादशा है या नहीं। दूसरी तरफ ये कंजक्शन फोर्थ हाउस में बन रहा है तो यहाँ पर मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क सामने आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी पर्सन है वो दूसरी मैरिज कर लेता है, कभी कभी एक मैरिज के रहते, या उसका कोई हिडन अफेयर होता है या कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। तो पुरुषों के केस में ये बात थोड़ी ज़्यादा लागू होगी अगर उनके चार्ट के हिसाब से देखा जाए, बट स्त्रियों के केस में भी उनको काफ़ी ज़्यादा सावधानी अब रखनी होगी। शुक्र अब जितने ज़्यादा क्लोज होंगे राहु के उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ के लग्जरियस होने, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम आपकी लाइफ में होने के चांसेस होंगे। बट जब भी आप अपना घर छोड़ते हैं, किसी दूसरी सिटी में जाकर सेटल होते हैं, अपना जन्म स्थल को आप त्यागते हैं, तब आपके लिए ज़्यादा रिजल्ट्स जो होंगे फेवर करेंगे। आपके चार्ट में यहाँ जो भी प्लैनेट राहु या शुक्र के साथ बैठा है वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ गेन होने के चांसेस होंगे और उन भावों को लेके आपकी अपेक्षाएं भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र होंगी। अगर कोई फायरी ग्रह का प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पे है या कोई भी फायरी ग्रह अगर फोर्थ हाउस में बैठता है तब हो सकता है यहाँ पर आपको मेजरली जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो फायरी प्लैनेट यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर शुक्र पर उस ग्रह का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। शुक्र स्वयं के घर में होने से शुक्र ही यहाँ डिस्पोजिटर हैं, तो शुक्र जितने ज़्यादा अच्छे से यहाँ प्लेस्ड होंगे उतना ही ज़्यादा आप एक अच्छी लाइफ का आनंद ले पाएंगे। अब इसमें महादशा बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा हो तो इन दशाओं में आपको आपके रिलेशनशिप पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखेगा और अपने फॉरेन सेटलमेंट होने या कहीं भी लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए भी। अब यहाँ शुक्र क्योंकि 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड होने से आपका किसी अदर स्टेट में सेटलमेंट होता है या अदर सिटी या कंट्री में सेटलमेंट होता है तो आप काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होंगे शुक्र से रिलेटेड रिजल्ट्स को पाने के लिए। इसी तरीके से आपका जो घर होगा, आपके पास जो प्रॉपर्टी वगैरह होगी काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें होने के चांसेस होंगे। यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस में आ गए वो आपकी मेंटलिटी, आपकी सोच विचार को काफ़ी प्रभावित करेगा और फैमिली के साथ आपके रिलेशंस को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। राहु और शुक्र का ये कंजक्शन आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाता है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भी प्रदान करता है, लेकिन क्योंकि ये फोर्थ हाउस में होने से आपकी मेंटलिटी, आपके प्रारंभिक जो जीवन रहा उस पर राहु और शुक्र का बहुत गहरा इम्पैक्ट रहेगा। अगर हम यहाँ एस्पेक्ट्स के हिसाब से या दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके अष्टम भाव को प्रभावित करते हैं अपनी दृष्टि के द्वारा। अब यहाँ जो राहु प्रभावित कर रहे हैं अष्टम को वो बुध का घर है। आपके चार्ट में बुध का घर होने से आपका राहु अष्टम भाव के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा गेन ला सकता है, लेकिन जब मैरिज की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है तो उतना बेटर रिजल्ट यहाँ नहीं होगा। और अगर मान लो बुध आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है बट यहाँ पे तभी ज़्यादा आपको फायदा मिलने के चांसेस होंगे। अगर आपके अष्टम में कोई फायरी ग्रह बैठा है, कोई बहुत ही एग्रेसिव ग्रह बैठा है, तब आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ बढ़ेंगी। राहु का प्रभाव अष्टम पर होने से अष्टम को एक्सप्लोर करने के लिए भी राहु काफ़ी अच्छा होगा। रिसर्च वगैरह करने, आपको अकल्ट से जुड़े हुए विषयों को सीखने में भी काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट करेगा। लेकिन जब मैरिज की बात आती है तो आपके कुछ हिडन अफेयर या रिलेशनशिप होने के चांसेस यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप अगर अपने इन-लॉज के साथ किसी भी प्रकार के बिजनेस में डील कर रहे हैं या उनके साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या उनके साथ कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ बरतनी होगी।
राहु का प्रभाव आपके अष्टम पर होने की वजह से अष्टम भाव के थ्रू आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे और ये मोस्टली आपको मैरिज के बाद ही देखने को मिलेगा। बट राहु का प्रभाव अष्टम पर होने से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अष्टम भाव से संबंधित कोई भी प्रकार का नॉलेज भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर आप या तो कुछ ना कुछ ब्लाइंडली फैसले लेकर कुछ गलतियाँ करेंगे, या तो आपको पैसे का नुकसान होगा, वेल्थ के मामले में आपको उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं होंगे। अब ये जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें आपके इन-लॉज का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो, या आपके घरेलू मामलों में आपके इन-लॉज का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो सकता है। इसके साथ ही अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों ही आपके 10th हाउस को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टियों से, लेकिन 10th हाउस में क्योंकि अब केतु स्थित है, केतु स्थित होने के केस में यहाँ पर आपको राहु और शुक्र से उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि केतु सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ केतु यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो आपको मंगल को देखना होगा। साथ ही केतु के साथ जो भी प्लैनेट आ गया, हालांकि वो प्लैनेट यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगी, और केतु उस ग्रह की एनर्जी को भी अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको प्लान करना आसान नहीं होगा, उन भावों से जुड़े हुए आपके काफी कुछ गलत फैसले हो सकते हैं। यहाँ पे अब केतु के साथ जो प्लेनेट बैठा है वो किस प्रकार का प्लेनेट है, किस प्रकार का संबंध वो मंगल के साथ रखता है, या किस प्रकार का संबंध उसका केतु के साथ है, ये आपको देखना होगा। वैसे यहाँ राहु केतु को प्रभावित अवश्य कर रहे हैं, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा उतना ही प्रभाव यहाँ राहु का पड़ सकेगा केतु पर, बट केतु इस सारी एनर्जी को एब्जॉर्व कर ले रहे हैं। इसके साथ ही हालांकि शुक्र ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे केतु को राहु की तुलना में, क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज़ यहाँ काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई है। उसके साथ साथ फिर राहु आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। देखिए 12th हाउस को राहु एस्पेक्ट करें तो आपको फॉरेन से काफ़ी लाभ करवा सकते हैं। आपके रिलेशनशिप के हिसाब से ऐसा राहु लेकिन फेवरेबल नहीं होगा, आपका अदर अफेयर या अदर रिलेशनशिप वो ला सकता है। इवन फॉरेन में सेटल आप होते हैं तो आप दूसरी संस्कृति या दूसरे कल्चर की तरफ काफ़ी ज़्यादा ही आकर्षित हो सकते हैं। राहु का प्रभाव 12th हाउस पे होने से आपके मैरिज में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि होने, आपका पार्टनर से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने, विवाद होने, या इवन सेपरेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तब इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आपके 12th हाउस में कोई फायरी ग्रह बैठा होगा, जैसे कि मंगल या जैसे सूर्य। 12th हाउस के स्वामी आपके चार्ट में देखा जाएगा तो शनि है, तो शनि की प्लेसमेंट आपको देखनी होगी। शनि अगर बहुत ही वेल प्लेस्ड हो तो आपको फॉरेन से गेन होने या फॉरेन में आपकी प्रसिद्धि या नेम फेम मिलने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। इस तरीके से देखा जाए तो आपके लिए राहु और शुक्र की जो महादशाएं होंगी आपको आपकी लाइफ में, वो भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मैटर करेंगी। तो आपको अगर इनकी महादशा हो तो वो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, इसका भी आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल होगा। अब